नमस्कार भक्तों। श्री गणेशाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा से एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, शांत स्वभाव और भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। फिर भी वह कभी भगवान शिव की भक्ति छोड़ता नहीं था। एक दिन उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा जीवन सफल हो जाए और मेरे परिवार का दुख दूर हो जाए। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण अत्यंत गरीब है, इसकी सहायता अवश्य कीजिए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, तुम प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और नियम के अनुसार मेरा व्रत करो। जो भक्त सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव के आदेश के अनुसार ब्राह्मण ने सोमवार व्रत आरंभ कर दिया। वह पूरे नियम से उपवास करता, शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित करता। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में दरिद्रता समाप्त होने लगी। घर में धन धान्य बढ़ने लगा और उसका जीवन सुखमय हो गया। उसी समय एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने उस साहूकार ब्राह्मण से सोमवार व्रत का महत्व सुना। तब दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत शुरू किया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। साहूकार ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया और गरीबों में दान किया। लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष लिखी थी। जब बालक बड़ा हुआ तब उसके माता पिता को यह चिंता सताने लगी। एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया ताकि वह वहां शिक्षा प्राप्त कर सके। रास्ते में वे दोनों जहां भी रात जाते, यज्ञ और दान करते चलते। एक नगर में उस समय राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि यह बात सबको पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उनकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उन्होंने उस बालक से कहा, कुछ समय के लिए तुम दूल्हे के वस्त्र पहन लो, विवाह के बाद हम तुम्हें बहुत धन देंगे। साहूकार का पुत्र मान गया। विवाह के समय राजकुमारी ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो प्रसन्न हो गई, लेकिन विदाई के समय उस युवक ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो केवल दिखावे के लिए बैठाया गया था। जब राजकुमारी ने यह सब बात पढ़ी तो उसने विदा होने से मना कर दिया। सच्चाई सामने आने पर राजा ने उस नकली विवाह को रोक दिया और अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया। कुछ समय बाद उस बालक की आयु पूरी होने का समय आया। तब वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके मामा ने रोते हुए भगवान शिव की आराधना की और सोमवार व्रत का स्मरण किया। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह बालक और उसका परिवार आपके परम भक्त हैं, इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी को यह समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन किया और जीवन भर सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस ब्राह्मण और साहूकार के सभी दुख दूर किए, वैसे ही जो भी श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव ज्ञान भक्ति। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल शिव ज्ञान भक्ति चैनल के साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में